दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको सरहान फॉरेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं और आज की इस वीडियो में देखेंगे कि गोल्ड नेक्स्ट कमिंग वीक में एक इंपॉर्टेंट लेवल्स पर खड़ा हुआ है। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि गोल्ड का ब्रेक अप होने वाला है या ब्रेक डाउन होने वाला है। गोल्ड अप साइड पे मूवमेंट करेगा या डाउन साइड पे मूवमेंट दिखाने वाला है। कौन सा लेवल्स ब्रेक होने पर गोल्ड में बड़ा मोमेंटम आ सकता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि नेक्स्ट कमिंग वीक में गोल्ड में हमें क्या मजीद अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें अवेल हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम विजिट करते हैं फॉरेक्स फैक्ट वेबसाइट को और देखते हैं कि नेक्स्ट कमिंग वीक में हाई इंपैक्ट फंडामेंटली यूएसडी से रिलेटेड डाटा कौन सा है जो कि मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। मंडे वाले दिन की बात करें तो मंडे वाले दिन कोई भी यूएसडी से रिलेटेड डाटा नहीं है जो कि मार्केट को इफेक्ट करेगा। ट्यूसडे को भी कोई डाटा नहीं है, बट वेडनेसडे को मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है फेडरल फंड्स रेट का एफओएमसी स्टेटमेंट है। और इसकी अगर टाइमिंग की बात करें तो ये रात 11 बजे जो है ये डाटा रिलीज होगा जो कि मार्केट को बहुत इफेक्ट करेगा। और इसके अलावा एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जो कि रात 11:30 बजे है। ये भी मार्केट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। जैसे जैसे ये स्पीच होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो गोल्ड अप साइड पे डाउन साइड पे मूवमेंट हमें दिखा सकता है। अगर हम नेक्स्ट डे की बात करें थर्सडे को, तो थर्सडे को भी शाम 5:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड डाटा है जीडीपी का। ये क्वार्टरली डाटा होता है, ये मार्केट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और साथ में कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का मंथली डाटा है, ये भी मार्केट को इफेक्ट करेगा। ओवरऑल ये जो वेडनेसडे और थर्सडे हैं ये नेक्स्ट कमिंग वीक में अकॉर्डिंग टू फंडामेंटली मोस्टली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जो वेडनेसडे वाला डाटा है फेडरल फंड्स रेट का, ये मार्केट का जो है ये टेक्निकली जितने भी एनालिसिस होंगे मे बी ये उनको भी चेंज कर सकता है। अब हम चलते हैं गोल्ड के होम चार्ट की तरफ और गोल्ड का जो है वो हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वीकली एनालिसिस को देखेंगे। गोल्ड की जो मार्केट है वो ये वाला एरिया एरिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोल्ड की मार्केट पिछले तकरीबन 5 से 6 हफ्ते से इसी एक सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं कर पा रही। गोल्ड ने यहाँ पर इस वाली सपोर्ट जोन को मल्टी टाइम रिस्पेक्ट भी किया है और कैंडल जो है वो बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रही थी। और इस हफ्ते गोल्ड की मार्केट की जो इस हफ्ते की कैंडल है, वीकली कैंडल है, इसने ऊपर से रिजेक्शन लिया है लेकिन उसने भी इसको ब्रेक डाउन नहीं किया। जब तक गोल्ड की मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं करती, गोल्ड की मार्केट में डाउन साइड में जो है वो मोमेंटम नहीं आने वाला है। अब हम चलते हैं गोल्ड के डेली टाइम फ्रेम में और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल्ड की मार्केट को हम देखते हैं कि गोल्ड की डेली टाइम फ्रेम मार्केट में हम क्या टेक्निकल एनालिसिस कर सकती हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने होंगे कि गोल्ड नेक्स्ट कमिंग वीक में किस साइड पे हमें अप साइड पे या फिर डाउन साइड पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड की जो मार्केट है ये एक बुलिश पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न जो कि बनाने के बहुत करीब पहुंच चुकी है, लेकिन उसके लिए एक थोड़ा सा गोल्ड की जो मार्केट है वो उसको अपनी नेक लाइन ब्रेक करना होगी। ये वाली नेक लाइन जब तक गोल्ड की मार्केट ब्रेक नहीं करती, ये वाला पैटर्न जो है वो कंफर्म नहीं होने वाला है। तो गोल्ड की मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले चुकी है, नेक लाइन को ब्रेक नहीं कर पाई। अगर हम नेक लाइन को का एरिया को अगर हम देखें तो ये वाला एक नेक लाइन का एरिया है, इसको अगर हम ठीक से एडजस्ट करें तो ये वाला एरिया निकल कर आता है। अगर इसके एक्यूरेट प्राइस की बात करें नेकलाइन की तो ये बनता है 4185 से 4200 के आसपास का ये एरिया। ये एक रेजिस्टेंस एरिया भी है और डब्ल्यू पैटर्न जो कि एक बुलिश पैटर्न है उसकी नेकलाइन का एरिया भी है। अगर गोल्ड की मार्केट अगेन इस वाले जोन को ब्रेकअप कर जाती है, 4200 के आसपास का एरिया बनता है, तो गोल्ड की मार्केट में एक बहुत बड़ा अपसाइड का एक मोमेंटम आ सकता है। लेकिन हमें इसके लिए जैसे ही मंडे वाले दिन गोल्ड की मार्केट ओपन होगी तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हम बाय करेंगे या सेल करेंगे और हमें ये कैसे आइडेंटिफाई होगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वाली जो कैंडल है ना, ये एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है और ये एक सिग्नल है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड पे मूवमेंट करेगी। अगर तो डाउन साइड पे मार्केट मूव करती है तो हमें यहाँ से ये जो एक मेजर सपोर्ट जोन है 3909 के आसपास का एरिया, यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो ये वाला ही हमें मिल सकता है 4100 राउंड अबाउट 80 के आसपास का एरिया जो है वो हमें रखना चाहिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड की जो मार्केट को मैं देख रहा हूँ ये ओवरऑल एक रेंज में मूवमेंट करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हमें फिर भी आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें कहाँ से बाय या सेल करना चाहिए। लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए हम चलते हैं 4 आवरली टाइम फ्रेम में और 4 आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम गोल्ड की मार्केट को जो है वो आइडेंटिफाई करती है कि हम कहाँ से बाय या फिर गोल्ड की मार्केट को सेल कर सकते हैं। इसको हम करते हैं थोड़ा सा डल कर लेते हैं और अब हम देखते हैं गोल्ड की जो मार्केट है। यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ, ये देखें गोल्ड ने यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी बनाई है और गोल्ड ने थोड़ा सा अपसाइड पे मूवमेंट भी दिखाया है। लेकिन अब यहाँ पे देखें तो ये वाली जो बेरिश कैंडल है ना, ये एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है, यहाँ पे अनसीजनल मार्केट है। क्या होगा इसको अगर हम देखें ओवरऑल थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम के हिसाब से, अगर तो गोल्ड की मार्केट डाउन साइड पे आना है तो उसको एक माइनर सा लेवल है जो कि एक सपोर्ट जोन है। ये वाला एरिया मैं इसको ड्रा करता हूँ यहाँ पर, ये वाला एक माइनर सा एरिया है गोल्ड की मार्केट को इसको
ब्रेक डाउन करना होगा, क्योंकि गोल्ड की मार्केट ने इस वाले ज़ोन को मल्टी टाइम एज़ ए सपोर्ट भी एक्सेप्ट किया है और एज़ ए रेजिस्टेंस भी एक्सेप्ट किया है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसी एरिया को उसने सपोर्ट एक्सेप्ट किया है। अगर यहाँ से अगर आप देखें तो इस एरिया को उसने सपोर्ट अगेन एक्सेप्ट किया है और इस वाली कैंडल की रिजेक्शन को देखें तो इसी वाले ज़ोन को गोल्ड की मार्केट ने एज़ ए रेजिस्टेंस एक्सेप्ट किया है। सो इसलिए ये वाला एरिया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तो गोल्ड की मार्केट इसको ब्रेक डाउन करती है तो गोल्ड की मार्केट सीधा डाउन साइड पे मूवमेंट करेगी और 3900 और ये वाला जो सपोर्ट ज़ोन है इसके ऊपर जो है वो आ सकती है, जो कि 80 टू 90 का एरिया बनता है। तकरीबन 3980 से 3990 के आस-पास का ये ज़ोन बनता है और यहाँ से हमें मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए अगर गोल्ड इसको एज़ ए सपोर्ट एक्सेप्ट करती है तो हमें बाइंग मिल सकती है। सेकंड क्या कंडीशंस हो सकती है, गोल्ड की मार्केट सीधा अपसाइड पे हमें मूवमेंट दिखा सकती है। तो अपसाइड पे मूवमेंट करने के लिए गोल्ड की मार्केट को जो है ये ऊपर एक माइनर सा एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसको ब्रेक करना होगा। जैसे ही गोल्ड की मार्केट इस माइनर लेवल को ब्रेक अप करेगी, तो गोल्ड का जो नेक्स्ट टारगेट होगा 4200 का, ये वाला आसानी से जो है वो हमें अचीव हो सकता है। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को अगर हम डेल करें, डेल करने के बाद मैं अगर देखूँ गोल्ड की मार्केट को, तो गोल्ड की मार्केट की जो डायरेक्शन है ना, वो किसी भी एक साइड पे विज़िबल नहीं है, बल्कि गोल्ड की मार्केट एक ज़ोन के अंदर, एक रेंज के अंदर मूवमेंट करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये देखें, जैसे ही गोल्ड की मार्केट जो है वो नीचे आती है तो यहाँ से सपोर्ट लेती है और अप साइड पे मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है और ऊपर जाती है तो रेजिस्टेंस लेती है और डाउन साइड पे जो है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है। और गोल्ड की मार्केट ने यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू 4 लवली टाइम फ्रेम में भी गोल्ड की मार्केट ने जो है ना यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बनाया है, नेकलाइन को उसने ब्रेक किया है। अगेन उसने जो है एक अच्छा जो है उसने प्रॉफिट गेन करवाया, ये देखिए। लेकिन ऊपर एक मेजर सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया था जिसको गोल्ड की मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई, बल्कि रेंज में जो है उसने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। अब ऐसा कुछ यहाँ पर भी ऐसा हमें देखने को मिल सकता है।